गड़बड़ ना कर जाए बस ये। पटक से भी जाओ। क्या बात कर रहे हो। हैप्पी बर्थडे चंद्रशेखर आज़ाद। और ये उनका वही घर है। लोग बोलते हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो सांसद बन के बड़े घरों में रह रहे हैं, लेकिन आप देखो ये वही घर है और ये वही ऐतिहासिक कमरा है जहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। बटर स्कॉच वाला केक लिया है और ये 3 ये लिए। ठीक है, तीनों चारों के लिए, अपने लिए सारे जला देंगे। तो बताए कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बताते हैं, जल्दी बताते हैं। सामने आपको जो दरवाज़ा दिख रहा है, पहले तो हम बड़े आसानी से इसमें घुस जाया करते थे, लेकिन अभी ये जो घर है, ये दरवाज़ा जो है वो सांसद जी का है भाई। बैठे अंदर है। अच्छा, अंदर है। देखिए इस वक्त मैं जो है और एक खास जगह पे खड़ा हूँ। आपको पता है यहाँ पर मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को है ना ये जगह देखना चाहिए, क्योंकि जब भी बहुजन लोगों के लीडर्स में नाम आएगा तो एक नाम जरूर आएगा, वो है चंद्रशेखर आज़ाद। और ये उनका वही घर है। लोग बोलते हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो सांसद बन के बड़े घरों में रह रहे हैं, लेकिन आप देखो ये वही घर है और ये वही ऐतिहासिक कमरा है जहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो यहाँ पर एक बड़ा पोस्टर भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है भीम आर्मी। और इस कमरे की हालत भी आप देखिएगा। और हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आज़ाद भाई। भाई आपका जन्मदिन है और आप जो है यहाँ पर अपने छोटे से घर में बैठे हुए हैं। नहीं छोटा, बैठो बड़ा है। लोग कहते हैं कि आप, मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। पहले मुझे लगा कि कोई इंटरव्यू देख रहा है पुराना, तुम्हारी आवाज आ रही थी, मुझे लगा कि कोई पुराने वाला तुमने एक इंटरव्यू किया था तो वो इंटरव्यू देख रहा है। लेकिन फिर तुम्हें मैंने देखा, मेरी आंख से तो देखा कि तुम यही कैसे हो, बताओ। भाई मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लगभग 3 साल पहले यहाँ पर आया था। उस समय भी हमारी मुलाकात इसी कमरे में हुई थी। और ये कमरा बहुत ऐतिहासिक है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं, 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, अब वो वोट भी डाल रहे हैं और वो आपको वोट डाल रहे हैं। हाँ, उन सबको ये कमरा याद होगा। बिल्कुल याद है। अभी इसमें हमने काम करा दिया है काफी, टूट उसको हमने कवर कराने की कोशिश की है। तो और बताओ, तुम लोग कब चले? मैं भाई सुबह 5 बजे निकला था ग्वालियर के लिए। हाँ, लगभग पता था मैं यहाँ हूँ। भाई अंदाजा लगाया था कि आप हर बार जो है अपने जन्मदिन पे आप जो है अपने घर जरूर आते हो। आ जाता हूँ, ये तो सच है। आ जाता हूँ परिवार के पास, माँ के पास आ जाता हूँ। मैंने अंदाजा लगाया कि कहीं ना कहीं भी ना मिले, लेकिन आप अपने घर पे जरूर आओगे रात को 12 बजे, तो एटलीस्ट मुझे मिल जाओगे आप। हाँ, मुझे आना तो था और मैं आके लेट गया क्योंकि कमर में ज्यादा देर बैठने से थोड़ी तकलीफ होती, तो उसकी वजह से आके लेट गया था। ये आपके पिताजी का, हाँ, फादर साहब की तस्वीर है। कमरा भी ये शायद उन्हीं का था या नहीं? मेरे पास तो जो कुछ है वो उन्हीं का है या फिर संतों गुरु महान पुरुषों का है। कहाँ से कहाँ तक लेके आए हैं महापुरुष, और यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी कुर्बानियां उन्होंने दी। अभी SIR पे चर्चा हो रही है पार्लियामेंट में। जी पार्लियामेंट के बाहर हो रही है, अंदर तो नहीं हो रही है। तो जब मैं पढ़ रहा था बाबा साहब अम्बेडकर को, तो समझ आ रहा था कि कितने प्रयासों से वोट मिली है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहिष्कृत भारत के जरिए जो है, बहिष्कृत कारणीय सभा के जरिए जो है उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया था। जब इस देश में 3% लोग वोट करते थे और द्विसदन की बात चल रही थी, तो कोई कहता था जमींदारों को वोट मिलनी चाहिए, एक पक्ष था कि पैसे वालों को वोट मिलनी चाहिए, बिजनेसमैन लोग जो कहते थे बहुत पढ़े लिखे लोगों को। तो बाबा साहब ने सबकी बातों को काउंटर करके स्पष्ट किया कि वोटिंग राइट उनको मिलना चाहिए जो बालिग है। उनका उन्होंने तर्क दिए कि बहुत पैसे वाला है तो समझदार होगा और गरीब है तो वो ना समझ होगा, ये सत्य नहीं। बिल्कुल।
जो व्यवहारिकता का जीवन जी रहा है उसको समझ है। कोई मैं अपनी तरफ से बात कह रहा हूँ कि कोई कितना भी कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो रुपया जो हमारे यहाँ चलता है उसको में आग नहीं लगाएगा, उस रुपए को फाड़ेगा नहीं। कोई कितना भी कम पढ़ा लिखा हो इस बात को समझता है। बिल्कुल सही। वो सोने के जेवर को वो नाली में नहीं बहाएगा, ठीक है। अमीर बहा सकता, गरीब नहीं बहा सकता। तो बाबा साहब ने तर्क के साथ सबको बताया कि भाई वोटिंग राइट सबके लिए क्यों जरूरी है, कि लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र बनाना है। तो इसलिए मैंने कहा कि हम पे तो जो कुछ है वो इन तमाम महापुरुषों का, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह, मान्यवर काशीराम साहब, मां सावित्रीबाई फूले, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, विजय सिंह पथिक, महामना राम सुब्बा, इन तमाम महापुरुषों का ही हम पे, जिनमें नेल्सन मंडेला भी हमारे यहाँ हैं और शहीद आजम सरदार भगत सिंह भी है, तथागत बुद्ध भी है, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी भी हैं, भगवान वाल्मीकि भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, संत कबीर भी हैं और अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी भी हैं। ये तमाम महापुरुष जिन्होंने इस देश में जो है समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के अलग को जगाया है। और इन सब के प्रयासों से ही आज भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ और कमजोर वर्गों के लोग आगे बढ़े। तो हम पे तो जो कुछ है वो सब इन्हीं का दिया हुआ है। तो ये कमरा पिताजी ने बनाया, ये तख्त भी उन्हीं का है। इस पे जो गद्दा जिस पे मैं सो रहा हूँ, ये गद्दा भी मैं उन्हीं के लिए लेके आया था। इसके पीछे एक खास कहानी है। कैंसर के पेशेंट जब वो हो गए थे, लेट नहीं पाते थे, तो ये गद्दा लेके आया था और वो 2013 में चले गए हैं और आज हम लोग 25 में हैं, 9 साल। हाँ, तो उससे पहले भी उन्होंने यूज किया है 2011-12 में। अच्छा। तो लगभग 14 साल से 14। ये हमारे घर में ही है तख्त। और मुझे बड़ा सुकून मिलता है यहाँ के, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे महंगी, मतलब महंगी समझिए, महंगी से ताल्लुक जो है, सबसे जो कहते हैं खूबसूरत और सबसे जहाँ आदमी को सुकून मिले, ताकतवर जगह पे, पवित्र जगह पे, ऐसा मैं यहाँ के महसूस करता हूँ। क्योंकि ये सब मेरे पिताजी की खून पसीने कमाई से बना है। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, तब जाके हम तैयार हो पाए। भाई जितने लोग भी मुझे लगता है आपको कोई स्टैचू देते हैं वो सारे यहाँ पर रख लेते आपने रखे हुए हैं। जितनी जहाँ जैसी जगह बन रही है आपने उनको संभाल के रखा हुआ है। कोशिश तो करता हूँ, लेकिन कुछ तस्वीरें खराब भी, क्योंकि पीछे वो सिलाबन आने की वजह से, हाँ, यहाँ पर सीलन आने की वजह से यहाँ सब तस्वीरें थी महापुरुषों की, कुछ तस्वीरें खराब हो गई, इधर भी खराब हुई है। अब इसको ठीक है, ठीक होगा तो फिर उनको लगाएंगे। अभी मैंने उठवा के रखवा दी है वो सब तस्वीरें जो है। तो जब सिलाबन खत्म हो जाएगा तो उसको, बैठो तुम, बैठो, तब फिर उनको वो करेंगे, हम लोग उनको लगाएंगे जब वो सिलाबन खत्म हो जाएगा। तो 6 तारीख को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। यस। और आप जो है बहुत सालों बाद मध्य प्रदेश आ रहे हैं। आपको लगता है ग्वालियर हाई कोर्ट में सालों बाद तो नहीं, सांसद बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं? लेकिन ग्वालियर तो मैं गया था जब झांसी में। अच्छा, वो बाईपास पुलिस वालों ने आपको जो है निकलने नहीं दिया था, ग्वालियर साइड मुड़ने नहीं दिया था। मैंने सुनने में आया था। जब हमारा प्रभुजन सम्मेलन था तो मैं ग्वालियर ही उतरा था एयरपोर्ट पे जी। लेकिन पूरा फोर्स लगा, ग्वालियर शहर में ना जा पाया, हालांकि मुझे जाना ही नहीं था। तब मैं गया था, तो इसलिए अब इस बार तो जा रहे हैं, इंदरगढ़ जा रहे हैं, दतिया में कार्यक्रम है। और मैं लोगों से अपील करूंगा, मध्य प्रदेश के छात्रों से, कि वो आए, उस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का श्रद्धांजलि भी देनी है। और बाबा साहब अम्बेडकर को जो का नाम मिटाने का जो प्रयास कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना प्रयास, और जो नहीं हो सकता ऐसा प्रयास, विफल प्रयास, उन तक भी संदेश देना है कि बाबा साहब को चाहने वाले लोग कितने हैं। आपको लगता है ग्वालियर हाई कोर्ट के जो मामले में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी, वो एक गलत तरीके से उनको रोका गया था? आपके तो सुरेश कुमार कैद जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे उस समय, वो आपके अच्छे दोस्त हैं, बातचीत होती है आपकी? नहीं, वो बहुत सम्मानित है समाज में, उनका बड़ा अच्छा स्थान है और उन्होंने जो फैसले दिए हैं वो न्यायप्रिय फैसले हैं, तो हम लोग उनका सम्मान करते हैं। मुझे तो एज में बड़े दोस्त तो नहीं कहूँगा, बड़े भाई तो कह ही सकता हूँ, लेकिन उनके फैसले का जिस तरह से जो है, उनके फैसले को ये जानने के बाद, क्योंकि बार काउंसिल ये जानते थे कि वो रिटायर होने वाले हैं जी, इसलिए जो उनके फैसले को अमल में नहीं लाया गया। अगर उन पर 6 महीने होते तो यही बार काउंसिल उनके पैरों में पड़ी होती। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैं इस बात को समझता हूँ कि वो सब सोचा समझा वो था, कि अगर उसमें इस तरह के प्रयास किए जाएंगे तो वो स्टैचू का काम जो है ना, वो बीच में छूट जाएगा। कितनी नफरत है आज भी लोगों को बाबा साहब से, बहुत ज्यादा भाई। हाँ, तो जिनके मन में इतनी नफरत है, वो जो बाबा साहब से नफरत करते हैं, हमसे प्यार कैसे कर सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस नए बने हैं वो भी जो है जब अंदर एंट्री किए तो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने नमन करके घुसे, लेकिन भाई वहीं ग्वालियर हाई कोर्ट के जो कुछ वकील है, चंद वकील, जैसे सुरेश कुमार कैद जी ने कहा था कि वो चंद वकील अगर विरोध कर रहे हैं तो करने दो, तो वो चंद वकील की इतनी हिम्मत हो गई कि भाई उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अंदर घुसने नहीं दिया। मूर्ति जो है सुबह से लेकर शाम तक बाहर रखी रही, लेकिन अंदर नहीं घुसने दिया। देखो इस तरह समझो, जैसे एक राइट की बात मैंने वोटिंग राइट की आपको कही, सिर्फ वोटिंग राइट नहीं दिलाया बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में। जितने भी बैरिकेटिंग लगी हुई थी, जितने बैरिकेड्स थे, चाहे वो संपत्ति रखने का अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, अपनी बात रखने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, पूरे देश भर में कहीं घूमने का, अवसर की समता हो, रिजर्वेशन हो, तमाम ऐसे राइट्स हैं जिनके बाद देश में कमजोर वर्गों में एक बहुत बड़ी शक्ति पैदा हुई है। उन सारे वो राइट्स का जो है वोलेशन करने का काम जो है वो लोग लगातार करते हैं, और इसीलिए बाबा साहब से वो कहीं ना कहीं जो है ना चाहते हुए बाबा साहब से नफरत करते हैं। और बाबा साहब से नफरत करना एक ही कारण है कि बाबा साहब ने कमजोर वर्गों में और महिलाओं को जिस तरह सशक्त बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में अवसर की समता देके, और वो मुझे लगता है कि बाबा साहब से इन कमजोर वर्गों की तरक्की से अंदर से जो है खुश नहीं है, और वो समाज संवैधानिक मूल्यों को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। जो संविधान कहता है कि सब बराबर हैं, कोई किसी का को ऊंच नीच के आधार पे, जाति धर्म के आधार पे, स्थान के आधार पे अपमान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग उन मूल्य को, संवैधानिक मूल्यों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो भी आज भी चाहते हैं कि मनोव्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था, वो आज भी जारी रहे, और कुछ लोग बहुत नीचे रहे और कुछ लोग बहुत ऊपर रहे, और इसी जो है इसी भाव के साथ देश आगे बढ़े, जो कि अब संभव है। आपकी जो ये रैली हो रही है तो क्या वो इसी के ऊपर हो रही है कि आप वहाँ पर चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति, स्टैचू जो है वो हाई कोर्ट तक पहुँचे? मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, और बाकी सारी बातें मैं अपने लोगों को ही बताऊंगा, क्योंकि इस बार जो हमने यहाँ सम्मेलन किया था, महासम्मेलन 3 मंडलों का जी, तो बहुत सारे लोगों को हमने रोक दिया था कि भाई आपको आना नहीं है। मैंने लाइव करके कहा कि आपको नहीं आना है, आपको अपने अपने जिलों में मनानी है, लेकिन वहां मैं किसी को नहीं रोक रहा हूँ। वहां तो मैं पूरे मध्य प्रदेश के साथियों को और जो भी आसपास से साथी आना चाहता हूँ सबको कह रहा हूँ कि वो आओ और आके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, क्योंकि अगर कार्यक्रम अंदर होता है तो आपकी संख्या से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप कार्यक्रम सार्वजनिक करते हैं बाहर तो फिर इससे फर्क पड़ता है कि आप कितनी बड़ी संख्या में वहां जुटे हो। क्योंकि जब ये संदेश जाता है तो लोकतंत्र में सरों की कीमत होती है। जब आपका संख्या बल मजबूत होगा तो विरोधियों पे, जो आपके विचारिक विरोधी, उन पे इस बात का असर जाएगा, और भविष्य में इस तरह की जो है, जो जिस तरह का मूवमेंट वहां चल रहा है कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है, BN राव को बताया जा रहा है, छोड़ो क्या रखा है बात में। दूसरा बाबा साहब के स्टैचू लगने, इन सब लोगों को जो है, जो इस तरह की छोट सोच के चंद लोग हैं, सब लोग नहीं है, लेकिन चंद लोग हैं, चंद लोगों को भी ये खबर जाना चाहिए कि ये इस तरह का वो उनको नुकसान भारी पड़ेगा। फिर पूर्व CM दिग्विजय सिंह भी वहां आए थे और वो बोले थे मूर्ति लगवा जाएंगे, वो भी नहीं लगवा पाए। ठीक है, वादे बड़े बड़े, मतलब बोला था नहीं मैं तो आया हूँ और लगवा ही जाऊंगा। मेरी उनसे भी बातचीत हुई थी, 1-2 में भी मैंने उनके ऊपर बात की थी, उन्होंने बोला था। लोगों का बड़ा उधार है मेरे ऊपर, मैं आपके माध्यम से इस बार उतार दूंगा। जिन लोगों ने मेरे लिए जो किया है, जिसने फूल बिछाया, जिसने गड्ढे खोदे हैं, जानता तो मैं सबको आंख मिला के कह रहा हूं कि सबका कर्ज उतार दूंगा, किसी का कर्ज उधार नहीं छोड़ूंगा। जिसने जो दिया है भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर को, वो सब सूद समेत वापस करूंगा आने वाले 28 में। चिंता ना करे कोई, मेरे दोस्त और दुश्मन सब 27 सब स्वस्थ रहे। 28 मध्य प्रदेश के लिए 28 है। जी 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 जी, शायद उनको नहीं पता कि मेरी नजरें उन पे जरूर है। वादे तो हमसे बहुत दिनों से होते आ रहे हैं। मैं एक किस्सा तुम्हें सुनाता हूँ। जी भाई। मध्य प्रदेश में एक यात्रा चल रही थी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की। तो बुंदेलखंड में जहाँ जूते नहीं पहन सकते कमजोर वर्ग के लोग, उनमें भी महिलाएं चप्पल नहीं पहन सकती, वो अपनी पीड़ा रख रही थी। तो जब उन्होंने कहा कि चप्पल नहीं पहन देते, तो उन्होंने अपने हाथ से उठा के चप्पल पहना दी। उन्होंने उनके हिसाब से जो सही था, उनके नजरिए से उन्होंने वो किया न्याय। लेकिन ऐसा ही न्याय हमारे साथ लंबे समय से होता आ रहा है। मैं इसको न्याय नहीं मानता। न्याय तब होता जब वो अपने यहाँ डिक्लेयर करते कि जब हमारा राज का आ जाएगा तो कोई ऐसा किसी के साथ नहीं कर पाएगा।
न्याय तब होता बिल्कुल सही बात, जब उन महिलाओं को गारंटी मिलती कि भविष्य में उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी वहाँ लंबे लंबे समय सरकार चलाई है, तो ऐसा ही न्याय हमारे साथ होता आ रहा है कि साहब मेरे बेटे की हत्या कर दी, ठीक है हत्या कर दी है तो अब क्या करें, तो अब कुछ पैसे लेके आपकी मदद कर देते हैं, यही मुआवजा दे देते हैं। हाँ, यही है न्याय हमारे लिए, और यही न्याय हमारे साथ होता आ रहा है। जब भी हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो इसी तरह का न्याय होता है। तो इस न्याय को हमें समझना पड़ेगा और हमें समझदारी से काम करना पड़ेगा। और मैं अपने लोगों से अपील करूंगा, आपके ब्लॉग के माध्यम से बहुत लोग देखते हैं और बड़ी खुशी होती है जब जमीन से कोई उठ के इस तरह की चीज़ों को करके अपने आप को मजबूत बनाता है। तो आपने अपनी पहचान बनाई, और अच्छी बात यह जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने बहुत सारे भाइयों को स्पेस दिया है, सिखाया है काम, या ये काम कीजिए। तो मुझे दिल से खुशी है कि मैं चाहता हूँ कि और ऐसे साथी तैयार हों जो इस तरह ब्लॉग्स बना के चीज़ों को सामने रखे। तो आपके जरिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई सब अपने साथियों की 6 तारीख को वो इंदरगढ़ में जो हमारी सभा है, श्रद्धांजलि सभा और सम्मेलन जो है, स्वाभिमान सम्मेलन, उसमें जरूर जुटे, आकर जो है अपनी ताकत का एहसास कराएं। और उनका सहयोग मुझे मिला है ऑलरेडी। पहली दतिया विधानसभा में 30,000 से ज्यादा वोट हमारे प्रत्याशी को मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं, उनका सहयोग है, और मैं सहयोग जब से जा भी नहीं पाया था तो उनका जो है धन्यवाद भी करके आऊंगा इस बार जाके। भाई आप जो है नेता बाद में, मेरे लिए तो भाई हैं मेरे। आज आपका जन्मदिन है तो हम आपके लिए केक लेकर आए और चाहते हैं कि आपके मैंने तो लोगों सबसे मना किया कि केक मत लाना और ये भाई पैसा इन्वेस्ट खर्च मत करना। आप ये सोचो, हमारे लोग आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं और हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, तो साहब कहते जो सहारा देगा वो सहारा भी देगा। और उन्होंने ये भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा, पे बैक टू सोसाइटी। तो हम लोग अनावश्यक पैसा खर्च क्यों करें। कोशिश करता हूं मैं कि भाई कई बार करना भी पड़ता है जब वो उसका मतलब वो जो उसका संदेश उस तरह से देना होता है कि कहीं जाना है तो ये एहसास ना हो कि हमारा नेता कमजोर है या हमारे पास उस तरह की संख्या बल किसी आधार पर कम है। तो कई बार इस तरह के संदेश हम लोग देते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे कोशिश करता हूं कि भाई जो महापुरुषों के जो विचार हैं, सिद्धांत हैं, जो उनके बातें, उनका अनुसरण किया जाए। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कोई केक ना लेके आए। और भाई मैं, ठीक है आप ले आए हो तब क्या, मैं भाई आपका छोटे भाई दिल भी रखना है। भाई आपको भी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप बहुत लोगों को बहुत चीज बताते हैं। 2016 के आसपास की बात है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हुआ करते थे ऑनलाइन। कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर की ना फोटो नहीं डालता था। अगर कोई डाल देता था ना तो बोलते यार ये दलित होगा, ये अम्बेडकरवादी तो बोलना तो अभी लोगों ने स्टार्ट किया है, ये दलित ही होगा, ये जो है ये जो जातिगत खास कम्युनिटी को जहाँ वो बिलोंग करता है ये। और फिर जो है परिवार से भी लोग फोन ला के बोलते थे यार तुमने फोटो पे डाल दी यार, लोगों को पता चल जाएगा। रिश्तेदारों का फोन आने लग जाता था। उस समय मैंने ना एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो दिल्ली से दहाड़ रहा था। भाई सच में आपकी वो चीजें देखकर ना एनर्जी आती थी। मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको देख के मुझे एक थोड़ा सा ऊर्जा फील होता है, यार कोई व्यक्ति है जो हमारे लिए आवाज उठा रहा था। पर ये दिल से बोल रहा हूँ मैं, और आपको हमेशा मैं याद इसलिए दिलाता हूँ कि हम कोई कुछ भी कहता रहे या कैसा भी चीजें होती रहें, हमें पता है कि उस समय क्या माहौल हुआ करता था और आज क्या माहौल है। उस समय पुलिस वालों के सामने लोगों को डर लगता था जाने से, आज जो है लोग आंखों में आंखें मिला के पुलिस वालों से बात करते हैं। बहुत बदलाव देखा है मैंने, और उसके लिए बहुत सी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं जो आपने दी हैं। ड्यूटी कर रहा हूँ। एक बार मौत को बड़े करीब से देखा, मौत को तो कई बार देखा लेकिन एक बार बहुत करीब देखा। तब से अपने जीवन की व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ दिया बहुत, और लगा कि ये जीवन जो है मेरा जो व्यक्तिगत जीवन था वो खत्म हो गया जब मुझे गोली लगी जून को, 28 जून को 2023 में। और अब जो मेरा जीवन है वो समाज के नाम समर्पित है। बड़ी ईमानदार से तब से काम कर रहा हूँ और आगे भी जब तक जीवन रहेगा। देखो यार अंजुल, मैं एक बात जानता हूँ, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने तो बाबा साहब को भी कहा है, काशीराम साहब को भी कहा, बहन जी को भी कहा है, कोई ऐसा नहीं इसको छोड़ा हो जी। बुद्धा को भी कहा है, गुरु रैदास को भी कहा, गुरु कबीर को भी कहा है। लोगों ने तो सबको कहा है। हम तो उनके सामने उनके पैर के नाखून के बराबर है। हम तो नहीं मानते खुद को बहुत बड़ा, हमें अहंकार नहीं है। लेकिन जब तक जीवन है तब तक काम तो करेंगे। किसी के कहे से या किसी के सोचने से अपना काम नहीं छोड़ सकते। मैं आज सच बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तो अभी एक बड़े नेता से मिला, पुराने बड़े मिशनरी नेता है। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे एक बात के लिए शर्त लगाते कहा कि अगर ये कोई काम करके दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात कही कि बेटा भाई आज के बाद ये मत कहना कि राजनीति छोड़ देंगे, क्योंकि बाबा साहब ने तो कहा ना, पॉलिटिकल पावर द मास्टर की। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, इट इज द मास्टर की।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये वर्ड मत आपने मुंह से कहना, आप लीडर हो तो आपके मुंह से बात अच्छी नहीं लगती। तो मैं तो सीख रहा हूँ। कभी कभी हम कह जाते हैं गुस्से में, कुछ बाद में पछताते हैं कि यार ये नहीं कहना था। कभी कभी हम कुछ कर जाते हैं, सही बात है। कई सीमाएं लांग जाते हैं, बाद में सोचते हैं कि ये हमसे गलत हो गया, लेकिन तब तक गाड़ी बहुत दूर चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाद में पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं। तो मैं तो बहुत धैर्य से सोचता हूँ, हर एक चीज में बड़ा संतोष करता हूँ, इंतजार करता हूँ कि चलो उसी चीजें सुधर जाए। नहीं सुधर जाए तो फिर उस पर एक्शन भी लेने पड़ते हैं। मेरे पास एक कार्ड है, मेरे पास, मैं मर्सी वाला कार्ड तो मैं दिखाता, मगर फिर मुझे लगता है कि अभी वो कार्ड की जरूरत नहीं है। वो मर्सी वाला कार्ड है मेरे पास, जो मुझे मेरे एक मित्र ने भेजा था। अच्छा, क्या था भाई उस मर्सी वाले कार्ड में? वो मर्सी वाला कार्ड मैं किस दिन जो है उसको दिखाऊंगा। बिल्कुल भाई, मैं देखना चाहूंगा। वही दिखाऊंगा। बिल्कुल भाई, मैं देखना चाहूंगा। हाँ, मर्सी वाला जो है कार्ड में तुम्हें दिखाऊंगा, कुछ चिंता मत करो, समय आने पर दिखाऊंगा। किसो बेटा वो केक कुछ लिया? चीजें हैं जिनकी इंतजार कर रहा हूँ, तो वो समय आने पर दिखाऊंगा। अभी उन पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन इस बार आपके साथियों ने बड़ा अच्छा कवर किया रैली को, तो धन्यवाद बहुजन मीडिया का। और जितने भी साथी जो लोग कवर कर रहे थे, वो सब लोग जो आए थे मिलने, उन सब का धन्यवाद। तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी भी जो संवेदनाएं और जो उनके मन में भी जो भाव हैं इस आंदोलन के प्रति, वो कभी कम नहीं होंगे और वो हमेशा आगे बढ़ेंगे। और उनको एहसास होगा कि उन्होंने जिस आंदोलन में थोड़ा सा भी किसी भी तरह सहयोग किया है, उससे समाज का बहुत बड़ा हित हुआ है, अहित नहीं हुआ। इस बात का जो है मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता। बिल्कुल भाई, भाई ले आओ केक, ले आओ भाई, गड़बड़ ना कर जाए बस। ये भाई पटक सी भी जाओ। क्या बात कर रहे हो? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर चंद्रशेखर भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने पहली ऐसी ये देखी है जो लंबी चली है भाई। हाँ, जो बहुत लंबी चल रही है भाई मैं बोल के लाया हूँ कि मुझे लंबा वाला चाहिए। लास्ट टाइम आया था, थोड़ी देर चल के बंद हो गया था, बस हो गया था। मैं बोल के लाया हूँ ये लंबा। बड़ा ये शानदार है, ओरिजिनल है। जी भाई, जी भाई। पिछली बार किसने ओरिजिनल बोल डुप्लीकेट चिपका दिया था तुम्हें? हाँ भाई, मैं पूछो इनसे, बोला था मैंने। इस बार ओरिजिनल ही है ये। अच्छा हुआ, ये बड़ी शानदार थी। केक काटे हैं? जी भाई, जी भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। लो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। हैप्पी बर्थडे। अजीम भी है क्या? अजीम है? आओ अजीम भाई। अजीम से शुरू करेंगे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अब तुम में बड़ा कौन है बताओ? भाई साहब है ना। तो बड़े का तो नंबर बाद में ही आता है ना। नहीं, ये छोटा भाई है मेरा, आपको कौन? पहले मिलवाया था, ईसु। अच्छा, झांसी मिलवाया था आपको। कैसे हो, कैसे हो? मुंह खोलो, मुंह खोलो। हाँ हाँ हाँ, ये आपसे काफी मिलना चाहता है। अंजुल वैसे वेट लूज कर रहे हैं। जी भाई। तो कम खिलाया जाए। नहीं नहीं, भाई के हाथ से तो खा लूंगा मैं। नहीं, मैं वो क्रीम वाला नहीं खिला रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉग वगैरह बनाते बोलना भी पड़ता है। बिल्कुल भाई। मैंने वो कर लिया है भाई, एक थोड़ा सा। हाँ, चॉकलेट तो मैं खा लूंगा। थैंक यू। तुमने तो सहयोग कर दिया है जी भाई। मोम मिशन में, तुम्हें भी सहयोग करना चाहिए। जब भाई ने कर दिया तो मुझे भी करना पड़ेगा। हाँ, करना चाहिए। हाँ। और मैंने ये इस बार का ये नगद की जगह ना QR कोड में पार्टी के अकाउंट में जाना चाहिए। तो मैं QR करूंगा फिर। हाँ, QR लाओ, मेरा वो लाओ, मेरा फोन लाओ। मेरा भी फोन होगा आपके पास भरत भाई, पैसे होंगे तब हो जाएगा। भाई लोग बोलते हैं कि आपके खाते में जो है लाखों करोड़ों रुपए। ना, लाखों हैं। लाखों हैं, करोड़ों नहीं है। करोड़ों नहीं है, लाखों हैं, लाखों हैं मेरे अकाउंट में, इसमें कोई दो राय नहीं। काशीराम साहब ने जो है एक एक रुपए इकट्ठा किया था, आप भी जो है वैसा ही कुछ कर रहे हैं। देखो, हम लोगों को जो सैलरी मिलती है, ये देखिए अभी मैंने तो कर दिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये एक बड़ा सहयोग है मूवमेंट के लिए। और देखो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मेरे ट्विटर पे जो है, जहाँ मैंने डाला है वहाँ सहयोग हुआ है। किसने 20 रुपए का सहयोग किया है, किसने 100 रुपए किया है। और मैंने बहुत सारे साथियों को देखा जिन्होंने सहयोग किया, किसने 111 रुपए का किया है। अच्छा है, ये मूवमेंट में ये भाव आने चाहिए। किसने सहयोग किया उसको डैश वो कर दिया है, छुपा दिया है, छिपा दिया है कि क्या सहयोग है। लेकिन ठीक है, वो उन्होंने किया है बहुत है।
ये देखो 1,000 रुपए तक का भी सहयोग किसने किया? भाई 1986 में तो काशीराम साहब ने इस पैटर्न से चलाया, 2025 में कुछ और बड़ा नहीं होना चाहिए था? नहीं, बड़ा देखो संस्था के जरिए भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये 2 दिन विशेष हम लोगों ने रखे हैं। देखो जो पैसा आपका कई जगह पे आप जन्मदिन में केक काट कर वो कर रहे हो, और कई जगह आप जो है गुलदस्ते उसमें कर रहे हो, हमने उसी पैसे को कहा है कि उसी पैसे को आप जो है आप वो पार्टी अकाउंट में जमा करा दो, तो उससे ये किसी के व्यक्तिगत अकाउंट में भी नहीं जा रहा है, पार्टी के अकाउंट में जा रहा है, तो वो पार्टी के काम आएगा। वो अभी बड़ी रैली की है, अभी खर्च हैं तो आप समझते हो ना, आगे इलेक्शंस में हैं सब चीज़ें, तो पार्टी पैसा होगा तो कहीं अगर कार्यक्रम लगाना होगा तो ज़्यादा परेशानी नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि उस पर भी काम होना चाहिए। जैसे साहब ने तो बहुजन संगठक चला रखा था, आप सब चीज़ें करेंगे अभी ना धीरे धीरे। साहब को देखो एक चीज़ समझो, बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की कि भाई मैं हिंदू धर्म में पैदा हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। बिल्कुल। लेकिन धम्म की दीक्षा कब ली? 1956। 21 ईयर लगे उनको जी, 21 साल लगे उनको खुद को तैयार करने में और अपने लोगों को तैयार करने में। बिल्कुल। कोई चीज एक दिन में नहीं होती भाई उसमें आज जो लोग बुराई कर रहे हैं, आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ कल यही बड़े समर्थक बन के जी सबसे आगे वाली लाइन में खड़े होंगे, जो कहेंगे कि हम सबसे बड़े कतरा दे देंगे। मैं कह रहा हूँ ना, देखो जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई हैं तो एकदम समझ नहीं आती है चीजें। जो लोग साथ रहते हैं, आते हैं जाते हैं, देखते हैं, काम करते हैं, असल तो कहते हैं ना कि बरतने से पता लगता है, दूर से तो सब लोग अच्छे लगते हैं। तो जिसने मीडिया के जरिए जो परसेप्शन जो अच्छा सोचो, जो आज किसी दूसरे दल में जुड़ा हुआ है और दल के सीनियर लोग कहेंगे कि ये आदमी हमारे खिलाफ है, तो वो क्या कहेगा? उसके मन में क्या तस्वीर बनेगी कि भाई हमारे खिलाफ है। और कोई कहेगा कि भाई ये हमारे साथ है, तो उनके मन में वो तस्वीर बनेगी। तो आजाद समाज पार्टी में आज लाखों लोग काम कर रहे हैं, आजाद समाज पर लाखों वोट मिल रहे हैं, कि सब लोग बेवकूफ हैं क्या? सब लोग मतलब मूवमेंट के मिशन के विरोध में है क्या? कितने सीनियर लोग आके काम कर रहे हैं? सब लोग क्या वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, कोई पैसा नहीं मिल रहा है भाई, हम तो अपनी आंखों से देखते हैं, सब काम कर रहे हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग हैं जो दूसरे आंदोलन से यहाँ आए, जिनका कहना ये है कि हम आंदोलन की वजह से यहाँ हैं और हम चाहते हैं कि आंदोलन कामयाब हो। बाबा साहब का सपना अधूरा है, काशीराम साहब का सपना अधूरा है। तो अभी हम लोग संस्था के जरिए भी पैसा जुटा रहे हैं, लेकिन फिर समाज को ना, पे बैक टू सोसाइटी की समाज को आदत पड़नी चाहिए। ये आंदोलन हम लोग चला किसके ले रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल भाई, तो इस पूरे बहुजन समाज के बच्चों के लिए। यस, मैं कह रहा हूँ ना, आप अपना आंदोलन मजबूत कर लो ना। आप समाज को, मैं अपील कर रहा हूँ बहुजन समाज, अपना आंदोलन मजबूत कर लो अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों को रोजगार के लिए। 50 साल बाद सोचो तो सही, क्या भविष्य होगा? कहाँ खड़े होंगे लोग 50 साल बाद? जी, चिंता नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे? बिल्कुल भाई। आज नहीं, अगर कल के उसके लिए, कल की व्यवस्था के लिए आज नहीं मकान बनाएंगे, आज अपनी बुनियाद मजबूत नहीं करेंगे, तो कल कैसे करेंगे सामना? बिल्कुल। परिस्थितियों के हिसाब से काम करना चाहिए। आज परिस्थितियां हमारे उस तरह से फेवर में हैं, जरूर नहीं कल रहेंगी। जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, फिर क्या करेंगे? सरकारी नौकरियां तो खत्म हो गई और संवैधानिक मूल्य अभी तक लोगों ने स्वीकार नहीं किए, तो जाति व्यवस्था कायम है। अभी मैं खबर सुन रहा था कि वो बुद्धिस्ट था, वो जो है लड़का, तो वो उसकी लड़की के फादर ने मार दिया, वो उसके भाई ने। जय भीम वाला था। जय भीम वाला था, बिल्कुल। अभी मैं सुन रहा था गाड़ी में बैठ के आते हुए। बिल्कुल। तो आप समझिए कि कहाँ कितनी कठोर जाति व्यवस्था, उसमें आदमी इसको स्वाभिमान सम्मान से कनेक्ट करता है, खामियाजी भुगतता है। मैं तो आज अपने जन्मदिन के अवसर पे अपने सब साथियों से कहूँगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो नौजवान है, पढ़ रहे हैं, उनसे कहूँगा खूब अच्छी पढ़ाई करें, रोजगार पे को प्रायोरिटी पे रखें, अपने माँ बाप की सेवा करें। और जो लोग मिशन में काम कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा वो पहले महापुरुषों को जरूर पढ़े। बिना महापुरुषों को जाने पढ़े आप आंदोलन नहीं चला सकते हो, आंदोलन को समझ नहीं सकते हो, गलत और सही का फैसला नहीं कर सकते हो। महापुरुषों को पढ़ें और फिर आंदोलन में आके काम करें। आंदोलन में काम करना जरूर। मैं तो बहुजन समाज से कहूँगा एक बच्चा जरूर अपने यहाँ पैदा करें जो वो मिशन के काम में लगे, जो अगर आपको अपने स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए। हर एक परिवार से हर घर का एक बच्चा जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आंदोलन कामयाब होगा। बिल्कुल, तब मिशन कामयाब होगा, तब बाबा साहब का सपना पूरा होगा। हमें भी लोग ये कहते हैं कि तुम गलत काम कर रहे हो, इससे अच्छा नौकरी करते तो अच्छा रहता। मतलब कुछ तो लोग कहेंगे। बिल्कुल। आज जो भाई इस लोगों का काम है कहना, जी, छोड़ो बेकार की बातों के बीत ना जाए रहना। क्या अगर मैं उस समय लोगों की सुन लेता तो आज ये दिन कैसे देख पाता। जी भाई।
बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। इस आज देश में व्यवस्थाएं हैं और जो कामयाब हो जाता है उसका सम्मान करते हैं, जो नाकामयाब रह जाता है उसको लोग नकार देते हैं, उसकी मेहनत को बेवजह नहीं करते। ठीक है, समय बदल जाएगा, सब अच्छा है। मेरी मंगल कामनाएं आप जी लोगों भाई। को। जन्मदिन की बधाई। हाँ, थैंक यू भाई, थैंक यू। खुश हो भाई बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आपके खुश इस ऐतिहासिक रूम में आकर, और यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे हम लोग। खुश हो, खुश हो। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे। ठीक है, खुश हो, खुश रहो। वो मुझे नहीं पता इतना लंबा सफर करके आ रहे हो तुम लोग। हाँ भाई, 12 घंटे लगभग। हाँ, बड़ा सफर था 12 घंटे का।